हेलो दोस्तों। यूबीए क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है मोरबी ब्रिज कोलैप्स। न्यूज़ देख लेते हैं दोस्तों। 60 किल्ड एज ब्रिज कोलैप्सेस इन गुजरात डे आफ्टर रीओपनिंग। ये बहुत ही दुखद घटना है दोस्तों, और एक एग्जाम्पल भी है कि किस तरीके से हमारे देश में लापरवाही होती है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा लापरवाही होती है। और हर बार आप देखते हो, हर 2 महीने हर 3 महीने में आप सुनते हो कि यहाँ का ब्रिज गिर गया, कोई रोड कोलैप्स हो गया। तो लोगों को जान मतलब बहुत ही हल्की हो गई है। मतलब यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं है आम आदमी की जान की। ठीक है। और आप देख सकते हैं एनडीआरएफ, आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, नेवी डिप्लॉय की गई है रेस्क्यू ऑपरेशन में। अब देखते हैं दोस्तों कि मोरबी का ब्रिज के इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो मोरबी के ब्रिज को हम सस्पेंशन ब्रिज कहते हैं, जिसको हम झूलता ब्रिज भी कहते हैं। ये क्या था? सस्पेंशन ब्रिज, जिसको हिंदी में झूलता ब्रिज भी कहते हैं। झूलता हुआ ब्रिज आप सभी ने देखा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है। ये 230 मीटर लॉन्ग था, 1.25 मीटर वाइड एंड अराउंड 15 मीटर ओवर द मच्छू रिवर इन द सिटी ऑफ मोरबी इन गुजरात। ठीक है। तो इसकी लेंथ की बात अगर की जाए तो 230 मीटर लॉन्ग था, 1.25 मीटर वाइड था, और 15 मीटर, इस ब्रिज का टोटल 15 मीटर मच्छू रिवर के ऊपर बना हुआ था। ठीक है। और इसी पे लोग खड़े हुए थे। और इसको माना जाता है कि ये 19th सेंचुरी में वहीं के लोकल महाराजा जो थे वाघजी ठाकुर द्वारा बनवाया गया था। ये कॉलोनियल पीरियड का ब्रिज है सर। ठीक है। कॉलोनियल पीरियड का ब्रिज है ये। ठीक है। इसीलिए इतनी मजबूती से खड़ा था। लेकिन अब के समय के जो इंजीनियर्स हैं उनकी लापरवाही और रिनोवेशन में की गई घपलेबाजी की वजह से लोगों को अपने जान गंवानी पड़ी। ठीक है। ये ब्रिज क्या है? कनेक्ट करती थी दो डिस्ट्रिक्ट्स को, महाप्रभु जी एंड समकांता को। गुजरात के दो डिस्ट्रिक्ट्स को गुजरात के दो डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करती थी, महाप्रभु जी एंड समकांता को। ये जब बनी थी ब्रिज तो इस समय 15 पीपल की कैपेसिटी थी इस ब्रिज पे। एक साथ 15 लोग ही आ जा सकते थे इस पे, क्योंकि ये सस्पेंशन ब्रिज आप जब भी देखते हैं कि सस्पेंडेड चीज पे अगर ज्यादा वेट हो जाता है तो वो स्वे करता है, मतलब इधर जाता है या फिर इधर मुड़ने लगता है। इसीलिए इसकी अगर वेट की बात करें तो इस पे 15 पर्सन एट ए टाइम जब ये बना था उस समय इसकी कैपेसिटी थी। लेकिन लेटर वो इंक्रीज होकर 125 हो गई थी। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि ये मोरबी जो सिटी है वो लोकेटेड कहाँ है गुजरात में। तो आप देखिए रन ऑफ, ये जो गल्फ ऑफ कच्छ है, गल्फ ऑफ कच्छ से ही पास में ये है सिटी मोरबी, और ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात है। ठीक है। तो ये मच्छू रिवर पे ही ये सिटी है लोकेटेड, और मच्छू रिवर के ऊपर ही ये बना हुआ था सस्पेंशन ब्रिज, और यही कोलैप्स हो गया है 30 तारीख को। ठीक है। तो कोलैप्स ऑफ ब्रिज के बारे में थोड़े इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो जो मोरबी का सस्पेंशन ब्रिज था दोस्तों, वो 30 अक्टूबर 2022 के दिन कोलैप्स हो गया। रीओपनिंग उसकी हुई थी 26 अक्टूबर को। ठीक है। रेनोवेशन के काम दिया गया था। आप जैसे जानते हैं कि इसमें 7 मार्च, इसी साल के 7 मार्च 2022 को जो मोरबी का म्यूनिसिपालिटी है, मोरबी की म्यूनिसिपालिटी जिसके अंडर ये ब्रिज आता था और जिसको ये टोल ब्रिज के रूप से यूज करते थे ये। ठीक है। इसके बीच में और ओरेवा ग्रुप जो कि अजंता के अंडर आता है। अजंता आप जानते ही हैं, आपने देखा भी होगा, आपके घर में कोई वॉच होगा या क्लॉक होगा उस पर अजंता लिखा होगा। ये क्लॉक मेकिंग कंपनी और मोरबी के म्यूनिसिपालिटी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था इसके रेनोवेशन, मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट के लिए, इस ब्रिज के। ठीक है। 7 मार्च के इसी साल। और 7 महीने बाद ही आप देख रहे हैं कि 26 अक्टूबर को इसको रीओपनिंग हो गई। और रीओपनिंग के जस्ट 5 डेज में एक हॉरिफिक इंसिडेंट हुआ जिसमें 140 लोगों को अपनी जिंदगी खोनी पड़ी और 180 लोगों से ऊपर इंजोर हो गए। ठीक है। दिक्कतें, इनको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा। ठीक है। ब्रिज की कैपेसिटी अगर बात की जाए तो मैंने जैसे बताया कि 125 पीपल की थी, लेकिन आप अगर वीडियो देखेंगे या फिर ये देखिए पिक देखिए, इस पिक पे अराउंड 500 पीपल थे। ठीक है। इस ब्रिज पे जिस समय कोलैप्स हुआ था अराउंड 500 पीपल वर प्रेजेंट एट द ब्रिज, ऑन द ब्रिज। ठीक है। अब देख सकते हैं वीडियो, ये है केबल, ये सस्पेंशन ब्रिज है, और आप देख रहे हैं कि लोग किस तरीके से गिर रहे हैं नीचे और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे एनडीआरएफ टीम आ चुकी है, नेवी और एयरफोर्स भी है।
ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करें तो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से हमें पता चलता है कि ब्रिज को बहुत ही रश में, मतलब प्री नोटिस मोरबी म्यूनिसिपालिटी को दिए बिना इस ब्रिज को रीओपन कर दिया गया था। और 26 अक्टूबर की अगर बात करें तो दोस्तों उस दिन गुजराती न्यू ईयर था, ठीक है। तो इसी हड़बड़ी में इन्होंने क्या किया, ओरेवा ग्रुप ने इसकी रीओपनिंग कर दी। और देखिए इसी दिन एक और क्लेम किया था इसने, ओरेवा के जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे उन्होंने ये बोला था कि हम जो मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें रॉ मटेरियल रिनोवेशन और मेंटेनेंस के लिए हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, ये एक स्पेसिफाइड कंपनी ही बना सकती है, स्पेसिफाइड कंपनी द्वारा ही बनाई जा सकती है। और 8 से 10 साल आगे आने वाले 8 से 10 साल तक इस ब्रिज को कुछ भी नहीं हो सकता और लोग एडवेंचर, केयर फ्री एडवेंचर कर सकते हैं, रिस्क फ्री केयर फ्री एडवेंचर यहाँ कर सकते हैं। लेकिन देखिए उनके इस क्लेम के जस्ट 4 डेज में ही ये ब्रिज कोलैप्स हो गया और 141 लोग अपने जान से हाथ धो बैठे और 180 से ज्यादा लोग इंज्योर हो चुके हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट से ये पता चला दोस्तों, जो कि कोर्ट में सबमिट किया गया, कि ब्रिज का जो केबल था, ये क्या था, रस्टेड था, ये भी खराब था, इसको चेंज नहीं किया गया था, इसलिए इसने नहीं विस्टैंड कर पाया वेट के 500 लोगों को। वैसे भी देखिए कैपेसिटी तो 125 की थी, तो 500 तो बहुत ज्यादा हो गया, ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल वर प्रेजेंट एट दैट टाइम, ठीक है। इसीलिए जो फैटेलिटी रेट है वो काफी ज्यादा थी, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि 5 मेंबर कमेटी बनाई गई टू इन्वेस्टिगेट एंड डिटरमाइन द रूट कॉज। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में कुछ भी हो जाए, कुछ मेंबर्स की कमेटी बनती है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और इसमें 9 लोगों को अरेस्ट किया गया जो कि ओरेवा ग्रुप से लिंक्ड थे, ठीक है। और एफआईआर इन पे फाइल हुआ है। एफआईआर मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फाइल किया गया किसके अगेंस्ट, मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट एजेंसी, अंडर कौन से सेक्शंस, 304, 308 एंड 114। 304 की अगर बात करें हम दोस्तों तो 304 क्या है, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अकाउंटिंग टू मर्डर। और 308 की अगर हम बात करते हैं तो अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड। और ये जो 114 ऑफ आईपीसी है, इसमें क्या होता है, अबेटर प्रेजेंट होता है कब, ऑफेंस कमिट जब होता है तब। अबेटर क्या होता है, अबेटर इज प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरीके से एक लापरवाही के कारण 141 लोगों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। इनके घरों में क्या हालत हो गई होगी। एक तो 26 अक्टूबर को गुजरात का न्यू ईयर था, उस दिन इतनी दुखद घटना घटी, और हम आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे यहाँ के इंजीनियर और जो कंपनीज होती हैं, बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, आम लोगों की जिंदगी से कितनी लापरवाही करते हैं। इसको रिनोवेट कर दिए होते, सही से मैनेज कर दिए होते तो इनका क्या हो जाता। अब 141 लोगों की जान तो जा चुकी है, ये वापस नहीं हो सकती। ये बहुत ही दुखद घटना घटी है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।